स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जो हम सभी ज्ञान मार्गी साधकों के लिए अवसर है, जहां हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और जो भी साधक जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई प्रश्न हो तो वो कभी भी पूछ सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, मैं उनसे शुरू करता हूँ। और जो साधक जुड़े हुए हैं वो कभी भी लिख कर के भी या बोल के भी पूछ सकते हैं प्रश्न। पहले आपके प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। एक साधक पूछ रहे थे कि क्यों कहा जाता है अस्तित्व में जानने योग्य कुछ भी नहीं है। तो जब हम ज्ञान लेने के लिए जब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, या फिर जब कोई भी साधक आध्यात्मिक पथ पर होता है, तो शुरुआत में वो माया के स्तर से ही शुरू करता है। बहुत सारे मान्यताएं होती हैं साधकों में, पता भी नहीं होता है कि क्या लक्ष्य है, क्या मान्यता है जिन्हें हमें त्यागना है। तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है जानने के लिए। ये माया में जो भी प्रकट है, ऐसा लगेगा कि इन सबको जाना जाएगा, उसके बाद ही शायद जो परम ज्ञान है वो प्रकट होगा। बार बार ऐसा ही प्रतीत होता रहेगा कि कुछ छूट रहा है या कुछ जानना बचा हुआ है अभी भी। पर जब भी आप जानने का प्रयास करेंगे, आप यही पाएंगे कि आपके पास हमेशा कोई ना कोई परिभाषा रहेगी, और उस परिभाषा की मात्रा को आप जानने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति को आप परिभाषित कर रहे हैं सुख के रूप में। अब आपको यही जानना होगा कि कैसे इस सुख को बढ़ाया जाए, या फिर क्या किया जाए जिससे कि ये कम ना हो। तो परिभाषा यहाँ पर सुख की है, और मात्रा जो सुख ज़्यादा या कम हो रहा है उस पर ध्यान रहेगा। तो हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि कुछ ना कुछ है जो जानने योग्य है यहाँ पर। या फिर अगर दुख का भी उदाहरण ले, तो दुख से भी ऐसा ही होगा। एक परिभाषित कर देंगे किसी अनुभव को हम लोग कि ये दुख का अनुभव है, और ये परिभाषा भी हमें समाज से मिलेगा। उसके बाद इसकी मात्रा पर पूरा ध्यान रहेगा साधक का या किसी भी व्यक्ति का। पर जब भी आप कुछ भी जानने का प्रयास करेंगे, वो हमेशा ही किसी न किसी के तुलना में होगा। एक घटना पहले घट चुकी होगी, फिर प्रयास होगा कि क्या किया जाए जिससे कि पुरानी घटना से बदल के कुछ और अनुभव प्रकट हो। ये सब माया के स्तर पे हो रहा है, और यहाँ पर हमारा एक लंबा समय बीत चुका है, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता रहेगा कि अब कुछ जाना जाएगा तभी कुछ नया पता चलेगा। पर जैसे ही आप द्वैत में आते हैं, यहाँ पर सभी मान्यताएं खंडित हो जाती हैं कि जो भी सीधे सीधे कह दिया जाता है और प्रमाणित कर दिया जाता है कि जो भी परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। सत्य केवल आप बचते हैं। इसके बाद अब कुछ भी जानने का बचता नहीं है। क्यों नहीं बचता है जानने का? क्योंकि अब जो आप हैं, अगर वो कुछ जानेगा तो हमेशा ही मिथ्या के संदर्भ में जानेगा। जैसे ही जानने का प्रयास करेगा, वो वापस से जीव ही बन जाएगा। जीव ही कुछ जानता है या कुछ समझता है, किस चीज़ को परिभाषित करता है। अनुभव करता है ऐसा कुछ भी नहीं करता है। अनुभवकर्ता में कोई स्मृति भी नहीं है, उसके सामने केवल अनुभव प्रकट है। जिस भी रूप में प्रकट है वो उसको पूरी तरह से स्वीकार करता है। अगर जीव के दृष्टिकोण से इसे देखे, तो जब अनुभव प्रकट होता है, उसके साथ साथ और भी अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं चलने लगती हैं। जैसे कि ये अनुभव मुझे पसंद है, ये अनुभव और होना चाहिए। तो एक अनुभव के साथ अलग अलग प्रक्रियाएं साथ में और प्रकट हो जाती हैं, जो प्रेरित करती रहती हैं अहम को कि और कुछ मिल जाए। पर अनुभवकर्ता के दृष्टिकोण पर जब आप आते हैं, जो आपका स्वयं का स्वरूप है, जब वहाँ से देखने का प्रयास करते हैं, तो कुछ भी नहीं होता है जिससे आप तुलना कर रहे होते हैं। सिर्फ घटनाएं घट रही हैं आपके सामने। अब क्योंकि कोई इतिहास नहीं है अभी की घटना का, तो जाना कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पर सिर्फ देखा जाएगा। जो हो रहा है वही हो रहा है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। उससे ज़्यादा समझने का जो भी प्रयास होगा वो वापस से जीव के स्तर पे आपको ले जाएगा। और अभी भी जो घट रहा है उसको भी परिभाषित करने के लिए आपको स्मृति की ज़रूरत पड़ती है। स्मृति में सभी घटनाएं पूरी तरह से संचित हैं पहले से ही,
तो आपको दिखते रहता है कि अभी जो परिवर्तन हो रहा है वो पहले से कितना परिवर्तित हो चुका है। तो कुछ बदल गया ये जाना जाता है, पर अनुभवकर्ता के दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं बदल रहा है, क्योंकि स्मृति ही नहीं है, बस एक घटना अभी प्रकट है और उसमें जानने योग्य कुछ भी नहीं है। जैसे अगर अभी आप जो भी देख रहे हैं उसका अगर एक फ़ोटो ले ले और उसका अतीत कुछ भी ना हो, कुछ कोई भी इतिहास ना हो उसका, तो कुछ भी जानने योग्य नहीं बचेगा उस परिस्थिति में। तो इसीलिए कहा जाता है कि अस्तित्व में जानने योग्य कुछ है नहीं। जब जानने का प्रयास किया जाता है तो जो मिथ्या है वो वही अपने आप में ढूंढ रहा होता है सत्य को, या फिर जो भी घटना घट रही है उसको समझने का प्रयास कर रहा होता है, और वो जो भी कर रहा होता है वो पूरी तरह से मिथ्या ही होता है। जब आप अपने स्वरूप में रहते हैं तब जानने का कुछ भी बचता नहीं है। आशा करता हूँ कि यहाँ पर मैं अपने विचार व्यक्त कर पाया हूँ, पर अगर इस पर किसी साधक को कुछ बोलना है या कुछ पूछना भी है तो बोल सकते हैं लिख करके, या फिर माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि क्या ज्ञान के बाद जीवन में कुछ परिवर्तन होते हैं क्या? तो हो सकते हैं परिवर्तन और नहीं भी हो सकते हैं, पूरी तरह से निर्भर करता है साधक पर कि साधक का जीवन ज्ञान से पहले कैसे था। क्योंकि जैसा हम पहले प्रश्न में चर्चा कर रहे थे, जब मार्ग शुरू होता है तो पूरी तरह से माया के स्तर से ही शुरू होता है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि माया के स्तर से ही शुरू होगा, पर कुछ साधक ऐसे हो सकते हैं जो पहले ही प्रगति करके पहुँचे हों और उन्हें उनकी कुछ शंकाएं हों जो गुरु से सुलझाने का प्रयास कर रहे हों वो। पर अधिकांश साधक जो होंगे वो माया के स्तर से ही शुरू करेंगे। जब माया के स्तर से शुरू होता है तो आप यहाँ पर तर्क लगा सकते हैं कि जो पूरा जीवन होगा किसी साधक का वो मान्यताओं पर ही आश्रित होगा, क्योंकि उसे किसी ने कुछ कह दिया कि ऐसी नौकरी कर लो, या फिर ये पढ़ाई कर लो, या ये सत्य है इसके पीछे भागो, या ये सुख की परिभाषा है इसके पीछे भागो, तो वो वही कर रहा होगा। जब तक वो अध्यात्म में नहीं आता है तब तक उसे सही कुछ पता नहीं चलता है अस्तित्व के बारे में या फिर स्वयं के बारे में भी। जब वो स्वयं को जान जाता है तो पहली बार उसे अपने मुक्त होने का पता चलता है, और जब ये बात ठोस हो जाती है, जब ये बात प्रमाणित हो जाती है, जो कि 3-4 महीने में हो सकती है आसानी से, उसके बाद उसके पास कुछ पकड़ने के लिए नहीं होता है। अर्थात जिस भी चीज़ को या जिस भी कारण को कोई व्यक्ति पकड़ा हुआ था अध्यात्म में आने से पहले, वो कारण पूरी तरह से अर्थहीन हो जाती है उसके लिए। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि उसे इतने पैसे कमाने चाहिए, या फिर ये सुख सुविधा जीवन के लिए अनिवार्य है, ऐसा नहीं होगा तो जीवन व्यर्थ है, जीवन को सफल नहीं माना जाएगा, ये सभी चीज़ की व्यर्थता दिख जाती है साधक को। जब ऐसा होगा उस परिस्थिति में साधक का जीवन परिवर्तित होना निश्चित है। तो जरूरी नहीं है कि परिवर्तन होगा ही, पर जो साधक जितनी माया से बंध कर आएंगे उनमें उतना परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि उसके बाद कुछ पकड़ने के लिए नहीं रहेगा। और मेरा ऐसा ही मानना है कि अधिकांश साधकों का जीवन बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो जाता है। उन्हें आसानी से समझ में आ जाता है कि क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है। शायद वो पहले किसी चीज़ को आवश्यक कहते थे, पर अब ज्ञान के प्रकाश में वो जो भी पहले आवश्यक था अब वो पूरी तरह से अनावश्यक हो जाएगा और जीवन अपने आप से ही सुधरने लगेगा। जितनी भी चीज़ें अनावश्यक होंगी वो अपने आप ही छूटने लगेंगी, क्योंकि कोई पकड़ने वाला भी नहीं होगा और पकड़ने की इच्छा भी नहीं होगी किसी साधक में। तो जीवन में परिवर्तन होगा, पर ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ही हो जाएगा। इसमें कुछ समय लगेगा, 2-3 साल लग सकते हैं, उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। पर एक स्थिति आएगी जहाँ पर साधक प्रयास करेगा अपने ज्ञान में बने रहने का, और उसका जो पुराना जीवन होगा वो उसे रहने नहीं देगा। उस समय साधक, क्योंकि साधक आगे ही बढ़ना चाहता है, तो उसका जो भी कार्य होगा, सबसे पहला जो लक्ष्य है साधक का, साक्षी भाव में रहना या ज्ञान में बने रहना, उसके तरफ ही रहेगा, और उसके कारण बहुत सारी चीज़ें छूटने लगेंगी। इसीलिए ज्ञान मार्ग को विनाशक मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि
कुछ हो सकता है, कुछ जीवन में परिवर्तन आ सकता है जिसके कारण अ, जीवन जैसा पहले था अध्यात्म में आने से पहले या ज्ञान मार्ग में आने से पहले, उससे बहुत ही भिन्न लगने लगेगा। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपने विचार व्यक्त कर पाया हूँ, पर अगर इस पर किसी साधक को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या अपने विचार भी बताने हैं तो बता सकते हैं। शोभा जी कुछ कह रही हैं, साक्षी भाव में रहने का अर्थ क्या है? क्या साक्षी भाव में कार्य नियंत्रण करना है, क्योंकि जो कार्य अज्ञान में होता था वही कार्य ज्ञान होने के बाद भी हो जाए तो उसका नियंत्रण आवश्यक नहीं। कृपया साक्षी भाव में कैसे रहना है, मार्गदर्शन करें। तो शोभा जी, साक्षी भाव में रहने का मतलब केवल इतना ही है कि जो भी हो रहा है उसको ज्ञान की दृष्टि से देखते रहें। सबसे पहला यही है कि आपको पता है अपने बारे में, आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो आपको पता है कि मैं दृष्टा हूँ सभी अनुभवों के पीछे। अब यहाँ पर अगर जीव प्रयास कर रहा है तो उसको करने दीजिए। जीव को जो भी लग रहा है कि मुझे कार्य ऐसे करने थे, क्या अब मैं चौथे चरण में हूँ, मुझे साक्षी भाव की साधना करनी है, तो मुझे एक विशेष प्रकार से कार्य करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में कोई भी नियम तो दिया नहीं जाता है। तो साधक के अपने खुद के ही विचार उठ सकते हैं कि शायद मुझे ये कार्य ऐसे करने हैं या वैसे करने हैं, जो भी कर रहे हैं, पर हर समय आप साक्षी ही रहेंगी। जीव कुछ भी करे, किसी भी विचार विमर्श में रहे, आप साक्षी ही रहेंगी। कार्य जैसे भी होगा होते रहेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए, पहले अगर खाने में ज़्यादा नमक डाला जाता था खाने के लिए, वही मान लीजिए कि किसी साधक को स्वादिष्ट लगता था, तो अभी भी वो ऐसे ही खाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर अब वो जानता रहेगा कि वो अनुभव करता है और उसके सामने ये घटना घट रही है। थोड़ा परिवर्तन इतना आ सकता है कि पहले वो हर चीज़ को अपने शरीर या मनो शरीर के दृष्टिकोण से देखता था और वहीं से तुलना करके वो निर्णय लेता था। अब वो एक कदम पीछे हट के ये सब देखता है होते हुए। अभी भी ये होगा, पर एक कदम पीछे बस हट जाएगा, जिससे अहम थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो साक्षी भाव में रहने का केवल इतना ही अर्थ है कि अपने ज्ञान में आप बने रहिए। हर समय अपने वास्तविक स्वरूप का जो याद है उसको रखिए कि मैं वो हूँ जो दृष्टा है इन सभी अनुभवों का, और जो हो रहा है वो मेरे सामने हो रहा है। जो हो रहा है उसमें मुझे हस्तक्षेप नहीं करना है। अब यहाँ पर जीव तो कुछ ना कुछ कार्य करेगा ही। कोई घर में आ गया, मेहमान आ गए, मान लीजिए कहीं पार्टी ही है तो वहाँ पे 10 लोग जमा हो गए, तो ऐसा भाव आ सकता है कि मैं तो साधक हूँ, मुझे यहाँ पर शायद इतना हर्षोल्लास नहीं करना चाहिए। पर अगर नहीं करने का भी निर्णय लिया जाएगा तो वो भी हस्तक्षेप करना ही हो गया, और वो भी अहम से ही प्रकट होगा। पर अभी भी आप इस पूरे विचार विमर्श को देख सकती हैं कि हो रहा है मेरे सामने। तो जीवन जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। धीरे धीरे करके वो अपने आप ही बहुत सरल हो जाएगा, पर अभी जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। आपका बस कार्य इतना है कि जीव के कार्य में कोई भी हस्तक्षेप ना करे। जीव जैसा कर रहा है करने दीजिए। बार बार यही लगेगा कि जीव ही तो साक्षी भाव की साधना कर रहा है और जीव तो मैं ही हूँ, और तो फिर मैं कुछ भी करूँ तो वो हस्तक्षेप ही हो जाएगा। पर फिर आपको ज्ञान में ही आ जाना है कि आप जीव नहीं हैं। जीव कुछ भी करेगा, जीव सोचेगा भी कि मैं ऐसा करूं या वैसा करूं, वो आप नहीं हैं। आप जीव के इस पूरी प्रक्रिया को देख रही हैं। तो साक्षी भाव में रहने का जो तात्पर्य है वो बहुत ही सरल है। केवल इस भाव में रहना कि मैं दृष्टा हूँ। प्रमाणित हो जाने के बाद, जो कि आपका हो ही गया है, प्रमाणित हो जाने के बाद इस भाव में रहना कि मैं दृष्टा हूँ, इतना ही करना है आपको। बाकी जो हो रहा है उसे होने देना है। आप आगे ही पूछ रहे हैं कि क्या साक्षी भाव में कार्य नियंत्रण करें? कुछ भी नियंत्रण नहीं करना है आपको, क्योंकि नियंत्रण करना भी जीव ही करेगा, साक्षी तो कुछ नहीं करता है। बार बार ये विचार आ सकते हैं, जैसा पहले मैं कह रहा था कि अब तो मैं अध्यात्म में आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे ऐसे कार्य नहीं करने हैं या वैसे कार्य नहीं करने हैं या ऐसे ही कार्य करने हैं, ऐसा विचार आ सकता है। पर वो भी जीव ही सोच रहा है, जीव का ही अहम भाव परिष्कृत हो रहा है, थोड़ा शुद्ध हो रहा है अहम, तो उसमें अच्छे विचार आ रहे हैं। पर वो विचार भी आप नहीं हैं, भले ही वो अच्छे हो या बुरे हों, दोनों में से कुछ भी आप नहीं हैं। आप पीछे ही हैं हमेशा, इन विचारों को देख ही रही हैं आप। किसी परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि अहम बोले कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि ये कार्य
मैं अध्यात्म से पहले करता था, अब मुझे नहीं करना है, तो उसको भी देखना है, उस घटना को भी देखना है। वहाँ भी लिप्त नहीं होना है, वहाँ भी किसी तरह से ग्लानि में नहीं जाना है, किसी तरह से संघर्ष में नहीं जाना है। जो सुलभ हो, जो भी सबसे सरल हो करना किसी भी समय में, वो करने का प्रयास करना है। और वो जीव करेगा, वो भी आप पीछे ही आप हट के देख सकते हैं कि जीव करेगा जो भी उसके लिए सबसे आसान होगा, वो करता रहेगा। आपको बस एक बार ये देखना है, जब भी ऐसी परिस्थिति अगली बार कभी आए कि मुझे क्या कुछ ठीक करना है या ये कार्य करना है या नहीं करना है, आप उस समय देखिए कि साक्षी क्या कर रहा है। साक्षी वहाँ पर होगा, इस पूरी घटना को देख रहा होगा, जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, उसको साक्षी देख रहा है। साक्षी की कोई इच्छा भी नहीं है कि वो जीव को कुछ समझाए कि ऐसे कर रहे हैं वैसे करना है। बस जीव ही होगा जो ऐसा सोचेगा कि मुझे अब शायद थोड़े अच्छे कार्य करने चाहिए, पर वो भी लक्ष्य नहीं है साधक का। वो भी आपको कोई नहीं कहेगा करने के लिए। जो हो रहा है वो होने दीजिए, जैसा जीवन चल रहा है चलने दीजिए। आप बस पीछे हट के देखने का प्रयास करें। हाँ, और नियंत्रण, जैसे आपने, आपका जो तीसरा प्रश्न है उस पर, आपको नियंत्रण किसी भी चीज़ पे नहीं करना है आवश्यक, बस ज्ञान में रहना है। नियंत्रण करना भी एक तरह से कार्य ही होगा, तो वो उसको भी आपको कुछ नहीं करने का प्रयास करना है। जैसा हो रहा है वैसा होते रहने देना है। साक्षी भाव का मतलब केवल इतना है कि मैं देख रहा हूँ सभी चीज़ों को, प्रमाणित हो जाने के बाद कि मैं कौन हूँ। आशा करता हूँ यहाँ पर कुछ मैं बता पाया हूँ, पर अगर इस पर कुछ पूछना है और शोभा जी तो पूछ सकती हैं आप, या कुछ और भी पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। और साधक अगर जो जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई प्रश्न है तो वो लिख करके भी और बोल के भी पूछ सकते हैं। एक साधक पूछ रहे थे कि अद्वैत और शून्यता शब्द किस दिशा में संकेत करते हैं। तो इन दोनों को पर्यायवाची कह सकते हैं। बस इतना ही है इसमें भिन्नता कि जब हम अद्वैत कहते हैं तब साधक को द्वैत से आगे ले जाने का प्रयास होता है। ये बस संकेत होता है कि अनुभव और अनुभवकर्ता के परे भी कुछ है, जो आप हैं अभी हैं, ये दिखाने का प्रयास होता है। जैसे कि अभी मैं जो भी घटना घट रही है मेरे सामने, उसे देख रहा हूँ, जो भी अनुभव है वो मेरे सामने प्रकट है अभी, और यहाँ पर अनुभवकर्ता भी है। जब अद्वैत कहने का प्रयास होता है तो यही होता है कि ये अनुभव और अनुभवकर्ता, इन दोनों में क्या कोई भिन्नता है। शुरुआत में लग सकता है, जिस समय आत्मज्ञान होगा उस समय शायद ऐसा लग सकता है कि हाँ मैं हूँ और मेरे सामने ये सारी घटनाएं घट रही हैं। पर जब आप इसको भी देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो द्वैत का भाव प्रकट हो रहा है, दो होने का जो भाव है, क्या ये भी वास्तविक है। जैसा हम पहले ही मूल ज्ञान में बता दिया जाता है, पहले अध्याय या दूसरे अध्याय में ही ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में, कि अनुभव है, अनुभव करता है, और ये दोनों अस्तित्व के दो आयाम हैं, मतलब अस्तित्व ही हैं, बस दो अलग अलग दृष्टिकोण से जाना जा रहा है। तो जो अद्वैत कहते हैं तो ये जानने का प्रयास होता है कि अनुभव और अनुभवकर्ता में वास्तविकता में क्या भिन्नता है। क्या ये वास्तविक में दो हैं भी। जब आप दोनों को देखते हैं साथ में, अर्थात जब आप इनमें दूरी देखने का प्रयास करते हैं कि क्या अनुभव के बिना दिखता है, या अनुभव करता अनुभव के बिना क्या अनुभव बिना अनुभव करता के दिखता है, या फिर क्या अनुभव करता बिना अनुभव के दिखता है। ऐसा हो सकता है क्या। जब इस पर आप मनन करेंगे या थोड़ा भी इस पर विश्लेषण करेंगे तो आपको ये आसानी से दिख जाता है कि दो हो नहीं सकता है, क्योंकि दो होने का कोई भी प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। ये दोनों हमेशा एक ही समय होंगे, एक ही स्थान पे होंगे। स्थान कहना सही नहीं है, पर कहने का जो अर्थ यही है कि वो दोनों एक ही जगह पर पाए जाएंगे। जैसे स्थान में हम सामान को रख सकते हैं, वस्तुओं को रख सकते हैं, उसी तरह से ये दोनों हमेशा एक ही जगह पाए जाएंगे। कोई भी भिन्नता इसमें नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर जो संकेत है यही है कि द्वैत दिख जरूर रहा है, पर ये है नहीं।
इनमें किसी प्रकार का कोई भी भिन्नता नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण कभी कभी देता हूँ कि अगर आपके पास दो बक्से हैं, क्यूब बॉक्स मान लीजिए, अगर दोनों बक्से को एक ही जगह पे रखने के लिए कहा जाए तो शायद नहीं रख पाएंगे। अलग अलग समय पर रख सकते हैं आप एक बक्से को, मान लीजिए 3 बजे, एक बक्से को 4 बजे, पर जो दोनों बक्से हैं एक जैसे ही हैं, दोनों को अगर एक जगह रख दिया जाए तो फिर यही प्रमाणित होता है कि जो पहले दो दिख रहा था वो सत्य नहीं था। नहीं तो दो बक्से एक ही जगह पे नहीं रखे जा सकते हैं। और जब अद्वैत की बात होती है तो यही दिखता है कि अनुभव और अनुभवकर्ता ठीक एक ही जगह हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई भिन्नता नहीं है। बस जब देखने का प्रयास, जब समझने का प्रयास किया जाता है तब खंडित हो जाता है अस्तित्व अनुभव और अनुभवकर्ता में और देखने लगता है स्वयं को ही। तो अद्वैत का संकेत ये दिखाना है कि यहाँ पर द्वैत नहीं है। शून्यता क्या संकेत देती है कि जब आप अनुभव करता है, ये आपको समझ में आ रहा है, इसके पीछे क्या है, ये अनुभव करता कहाँ से आ रहा है, कहीं से तो आ रहा होगा। अब इसके पीछे जो भी है उसको जो नाम दिया गया है वो शून्यता नाम दिया गया है। यहाँ पे शून्यता कहने का मतलब जो मैथ में, गणित में जो ज़ीरो होता है वो नहीं है, कुछ है नहीं उसके पीछे, बस इतना पता चल रहा है हमें बुद्धि से कि अनुभवकर्ता के पीछे कुछ नहीं है, इसलिए अनुभवकर्ता तत्व हो जाता है द्वैत के स्तर पर। और अद्वैत के स्तर पे भी बस वही बचता है, इसके पीछे कुछ दिखता नहीं है। और जब आप दूसरी तरफ से देखेंगे, अनुभव को देखेंगे, तो आपको ये समस्त अनुभव दिख रहे हैं। अगर इसके पीछे क्या है, ये अनुभव कहाँ से प्रकट हो जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। कोई कह सकता है शुरुआत में कि मेरे सामने जो घर अभी दिख रहा है मुझे, वो शायद सीमेंट से बना होगा, सीमेंट मान लीजिए कहीं राख से बना होगा, ऐसा एक कारण की श्रृंखला बन जाएगी। पर आप समस्त अनुभव को अगर एक साथ देखने का प्रयास करें, समस्त ब्रह्मांड जो आपके सामने प्रकट है, ये कहाँ से आ गया। जब भी जो भी आप कल्पना कर सकते हैं अनुभव की, जितना भी बड़ा अनुभव हो जो प्रकट है अभी, वो कहाँ से आ गया, तो उसके पीछे आपको कुछ नहीं दिखेगा। उसके पीछे भी वही दिखेगा जो अनुभवकर्ता के पीछे था, शून्यता। तो बस कहने का यहाँ पर जो संकेत दिया जाता है वो यही है कि इसके पीछे कुछ नहीं है जिसे बुद्धि समझ सकती है। यह आखिरी पड़ाव है जहाँ तक बुद्धि का उपयोग किया जा सकता है, और समझने का कुछ है नहीं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद कुछ समझा जा सकता है, या किसी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, एक दिन ऐसा आ जाएगा जब समझा जा पाएगा इस पूरी आपके सामने जो भी प्रकट है उसे, या जो भी प्रकट है अभी उसे समझा जा पाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो शून्यता का बस इतना ही संकेत है कि पीछे कुछ नहीं है, जो भी है वहाँ तक बुद्धि नहीं जा सकती है, वहाँ तक ये माया का जो समझने का प्रयास कर रहा है, माया का जो ये जीव है वो नहीं जा सकता है वहाँ तक। कोई भी तत्व नहीं है इन दोनों के पीछे, ना अनुभव के पीछे ना अनुभवकर्ता के पीछे। बस एक ही चीज़ दिखता है हमें कि अनुभवकर्ता अस्थाई रहता है हमेशा, कुछ भी बदले अनुभवकर्ता हमेशा ही रहता है। तो यही है अद्वैत और शून्यता का संकेत। अद्वैत ये कहता है कि दो नहीं है, भले ही प्रतीत होता रहे दो, पर दो नहीं है। शून्यता ये बोलती है कि इसके पीछे कुछ है नहीं जहाँ तक बुद्धि जा सकती है। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपने विचार रख पाया हूँ। अगर इस पर किसी साधक को कुछ पूछना है या फिर अपने विचार भी बताने हैं तो बोल सकते हैं, या जो साधक जुड़े हुए हैं अभी, अगर उनके कोई भी प्रश्न हो तो वो लिख करके भी या बोल करके पूछ सकते हैं कभी भी। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है कि क्या साक्षी भाव रखने का प्रयास भी बंधन है। बंधन क्या है, सबसे पहले हमें ये देखने का प्रयास करना चाहिए। जो भी चीज़ आपको आपके परम तत्व से या फिर आपके स्वभाव से दूर करती है उसे बंधन कहा जा सकता है। इसका परिणाम आपको हमेशा ही ऐसा लगता रहेगा कि असंतुष्टि है किसी चीज़ की, या
सुख की कमी रहेगी या दुख ज़्यादा रहेगा, ऐसा लगता रहेगा जब बंधन रहेगा आपके पास, क्योंकि वो आपका मूल स्वभाव नहीं है। आपका मूल स्वभाव परम स्वतंत्रता है। भले ही आप कोई भी साधक हो, जब वो नया नया भी अगर मार्ग पर बढ़ने का प्रयास कर रहा है, उस समय भी साधक स्वतंत्रता की तरफ ही बढ़ रहा होता है। भले ही वो पूरी तरह से अज्ञान में हो, उसका अज्ञान जब वो समाज से मान्यताओं को ले रहा होता है तो उस मान्यता में भी वो स्वतंत्रता ही ढूंढ रहा होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर बहुत पैसे कमाना चाहता है तो उसकी इच्छा भी यही होती है कि इतना धन संग्रहित कर लूँ कि मैं स्वतंत्र हो जाऊँ सभी चीज़ों से। तो जब अज्ञान भी रहता है तब भी स्वतंत्रता की इच्छा रहती है जीव के अंदर, क्योंकि वो ही आपका मूल स्वभाव है। मूल स्वभाव कहने का मतलब वो आपका वास्तविक स्वरूप है, स्वतंत्रता, परम स्वतंत्रता, परम मुक्ति। और क्योंकि जीव परम मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जीव तो माया के अंदर ही प्रकट है और वो हमेशा ही बंधन में ही रहेगा, तो वो माया में ही इस स्वतंत्रता को ढूंढने का प्रयास करता है, जिस भी तरह से ढूंढ सके। तो साक्षी भाव रखने का जो प्रयास है वो बंधन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप साक्षी भाव में आ जाते हैं तो आप अपने स्वयं के स्वरूप में आ जाते हैं। उस समय जो भी हो रहा है उससे आप भिन्न रहते हैं। आप ये जान पाते हैं कि जो घटना घट रही है वो मेरे सामने घट रही है, मैं उस घटना से किसी भी तरह से लिप्त नहीं हूँ। ये विचार जीव में ही आएगा, पर जब भी ये विचार आएगा ये हमेशा संकेत करेगा आपके वास्तविक स्वरूप की तरफ, जो आप हमेशा रहते हैं। जिसे भी अभी ये आवाज़ सुनाई दे रही है वो आपका वास्तविक स्वरूप है, जीव को नहीं सुनाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता रहेगा कि जीव को सुनाई दे रही है, पर ये जो सिनेमा चल रहा है, जीवन का सिनेमा, जीवन का मूवी, उसमें हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि जीव कुछ कर रहा है, जीव को कुछ पता चल रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कुछ केवल आपको पता चल रहा है, अर्थात अनुभवकर्ता को पता चल रहा है। तो जब आप अपने ज्ञान में आ जाते हैं तो आप इस पूरी घटना को अपने सामने होते हुए देख रहे होते हैं। जैसे सिनेमा का उदाहरण जो अक्सर दिया जाता है कि आप वो पर्दा हो जाते हैं जिस पर अनंत प्रकार के अभिनेता अभिनेत्रियाँ नाटक कर रहे हैं, और वो कुछ भी करे इस पर्दे को कुछ नहीं होगा। बार बार ऐसा ही प्रतीत होगा कि शुरुआत में कि शायद मैं कोई किसी प्रकार का एक ऐसा नाटक करने वाला हूँ जो शायद बंधा हुआ है, पर फिर ये नाटक करने वाले ही आपको एक विचार मात्र से बाहर निकाल देगा। तो जो ये जो विचार है साक्षी भाव को स्मरण करने का, या साक्षी को अपने ज्ञान को स्मरण करने का। और जैसे ही ज्ञान आएगा, ज्ञान के बाद आप तुरंत अपने स्वयं के स्वभाव पे आ जाएंगे। जब तक भी वो याद रहेगा कि मैं साक्षी हूँ, आप देख पाएंगे सभी घटनाओं को घटते हुए। तो साक्षी भाव रखने का जो प्रयास है वो बंधन नहीं है। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि बंधन है, क्योंकि एक लंबा समय बिता चुके हैं हम मान्यताओं के बीच। तो एक नया कार्य जो ये मिला है गुरु जी की तरफ से, उसमें ऐसा लग सकता है कि ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं तो साक्षी हूँ, मुझे करने का क्या ज़रूरत है। आज के आखिरी प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि अगला जो 5वां 6वां प्रश्न है वो अगले सत्संग में ले लेंगे। आखिरी प्रश्न था कि एक साधक पूछ रहे थे कि कौन सी अशुद्धियाँ हैं जो मेरे अंदर बची हुई हैं और इसे कैसे जाना जाए। तो बहुत बार ऐसा होगा कि लगता रहेगा कि शायद प्रगति नहीं हो रही है या कुछ चाहिए, और क्योंकि जीव की भाव तो हमेशा बना रहेगा और ये सोचता रहेगा कि मुझे कुछ और चाहिए, और साथ ही साथ आप ज्ञान में रहने का प्रयास कर रहे होंगे, तो एक निष्कर्ष निकाल सकता है बुद्धि कि अशुद्धियाँ बची हुई हैं शायद, और कैसे पता चले क्या अशुद्धियाँ हैं, कैसे इसे हटाया जाए। तो सबसे सरल उपाय यही है कि आप, क्योंकि ज्ञान मार्ग में ऐसा तो कुछ नियम है नहीं कि आपको एक विशेष प्रकार का जीवन शैली बिताना है या फिर ऐसे ही कर्म करने हैं, ऐसे नहीं करने हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बार बार ऐसा भ्रम पैदा होता रहे, अशुद्धियाँ बची हैं। तो सबसे जो मुझे सरल लगता है वो यही है कि जो भी चीज़ आपके साक्षी भाव को कम कर देती है, इस पर आप थोड़ा सा नज़र रख सकते हैं कि किसी किसी दिन आप ऐसा पाएंगे कि साक्षी भाव बहुत प्रबल है, किसी समय पाएंगे साक्षी भाव बहुत ही क्षीण हो गया है या नहीं रख पा रहे हैं।
तो जो भी चीज़ आपके साक्षी भाव को कम कर रही है उसे आप अशुद्धि मान सकते हैं और उससे हटाने का प्रयास कर सकते हैं। और ये भी ऐसी चीज़ है कि ये तुरंत नहीं हट जाएगी, एक दिन या 2 दिन में नहीं हट जाएगी, क्योंकि जितनी भी आसान वाली अशुद्धियाँ थी या छोटी अशुद्धियाँ थी वो मेरे ख्याल से ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम ख़त्म होते होते ही हट जाएंगी आपकी। बाकी अशुद्धियाँ वो अशुद्धियाँ होंगी जो आपके पुराने कर्मों से प्रकट हो रही हैं। पुराने कर्म कहने का मतलब है कि अज्ञानवश जो कर्म हमने कर दिया है अध्यात्म में आने से पहले, और उसके वजह से जो जीवन अब बन चुका है, उसकी वजह से अशुद्धियाँ या फिर साक्षी भाव हट रहा होगा। तो अगर आप केवल उन कर्मों को देखेंगे, उन फल को देखेंगे जो भी चीज़ में आप लिप्त हैं, जिसकी वजह से साक्षी भाव नहीं बन पा रहा है, तो उसे आप अशुद्धियाँ मान सकते हैं और फिर उसको हटाने का प्रयास करें। और इसे हटाना बहुत सरल नहीं होगा, क्योंकि पुराना जीवन इन अशुद्धियों पर आश्रित है। तो सबसे पहला जो चरण यही होगा कि पहले पहचानना कि क्या अशुद्धियाँ हैं, फिर उसका उपाय सोचना, और फिर तीसरे चरण में होगा कि उसे हटाया जा सके। और ये 1-2 दिन में नहीं होगा, ये कुछ लंबा समय लग सकता है, 3-4 महीने, साल भी लग सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसी अशुद्धियाँ आपके रोज़ाना के जो कार्य होते हैं, आप जिस भी कार्य में जो आपका जीवन चलाता है, जो उत्तर जीविता चलाता है, उससे संबंधित होते हैं, जो रिश्तेदार आपके आसपास होते हैं उनसे संबंधित होते हैं। तो ये तुरंत नहीं हटाया जा सकेगा, पर इसके उपाय ज़रूर निकाले जा सकते हैं। और इन अशुद्धियों को या तो अगर कुछ नीति बना ली जाए इसके इर्द गिर्द तो निश्चित हटाया जा सकता है, पर नहीं तो इसको आप बहुत कम कर सकते हैं, जिससे कि आपका साक्षी भाव ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चले। ये मेरे अनुभव से है। अगर इस पर कोई साधक कुछ बोलना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो, या अपने विचार भी व्यक्त करना चाहते हैं तो। हाँ सर, जैसे अनमोल जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अशुद्धि अहम ही है, अहम से ही बाकी सारी अशुद्धियाँ निकल जाती हैं। अगर साक्षी भाव में रह पा रहे हैं तो ये अहम भी अशुद्धि नहीं रहेगी उस समय, पर बाकी जो जीवन चल रहा है उत्तर जीवता, उसकी वजह से अहम रहेगा ही, और अहम के साथ आपको जीवन बिताना भी पड़ेगा, जीव को जीवन बिताना पड़ेगा। तो ये अशुद्धि बरकरार रहेगी एक लंबे समय तक। तो इसके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं, पर इस पर अगर कोई साधक कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। जी प्रणाम। हेलो 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 हाँ बोलिए रवि जी। जी 5वां क्वेश्चन रह गया था। हाँ 5वां 6वां मैं बोला अगले सत्संग में करते हैं, पर मैं पर अगर आपको जानना है तो चर्चा कर लेते हैं। जैसे ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए आत्मज्ञान के बाद क्या करना चाहिए, तो देखिए जैसा अभी भी चर्चा हो रहा था कुछ देर पहले कि माया हमेशा ही बनी रहेगी, कुछ भी कर ले माया हर समय ही रहेगी ही। और इस माया से जो निकलने का प्रयास कर रहा है वो भी माया ही है, जीव ही है जो कि प्रयास कर रहा है। तो आत्मज्ञान पहला पड़ाव है जहाँ पर जीव को समझ में आता है कि वो जीव नहीं है, अर्थात समझ में आता है कि मैं हूँ ही नहीं, जो भी यहाँ प्रकट है वो मिथ्या है। आत्मज्ञान के बाद अगर कुछ भी करने का प्रयास करेंगे तो एक तरह से अहम का जो ये जो भट्टी चल रही है उसमें और आग डालने का प्रयास कर रहे हैं। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता उसके बाद, सिर्फ एक ही चीज़ संभव है यहाँ पर, अपने ज्ञान में बने रहना। तो बहुत बार ऐसा लगता है, जो कि आज जो 7वां प्रश्न भी ऐसा ही था कि अब मैं और क्या करूं जिससे कि मैं आगे बढ़ जाऊं। तो ये जब प्रश्न आएगा तो ये भी माया मिथ्या अहम से ही उत्पन्न हो रहा होगा। यहाँ पर बस गलती ये हो रही है कि ज्ञान छोड़कर कुछ और पाने का प्रयास हो रहा है। ज्ञान एक बार प्रमाणित हो जाए कि मैं सभी अनुभवों के परे हूँ, और ये देख के ही समझ में आएगा जब ये आपके स्वयं के अनुभव में आएगा कि सब जो भी प्रकट है उसके परे मैं हूँ, कुछ भी हो जाए उस घटना के पीछे मैं रहूँगा। ये पूरी जो जीवन चल रही है ये पूरी एक तरह से मूवी की तरह है, फिल्म की तरह है। ये सिनेमा चलता रहेगा और उस सिनेमा में ये जो जीव है वो प्रयास करने का नाटक भी करता रहेगा। आपको वो पर्दा बन जाना है जहाँ पर आप इस जीव को नाटक करते हुए देख रहे हैं। बार बार ये जीव हर तरह से रोएगा गाएगा कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये जीव अपनी बुद्धि से ये तो समझ गया है कि मैं बाहर हूँ, या फिर मैं हूँ नहीं और बाहर है दृष्टा जो सभी चीज़ों को देख रहा है। फिर भी बार बार ये भूलकर स्वयं को सत्य मान लेता है। तो ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए आत्मज्ञान के बाद कुछ भी नहीं है।
पर कुछ भी करने से आप नीचे जरूर आ जाएंगे। सिर्फ इतना ही किया जा सकता है कि आत्मज्ञान में बने रहें, जो आपका ज्ञान है, जो आप प्रमाणित कर चुके हैं, उसमें बने रहें, और उसको छोड़कर कुछ भी संभव नहीं होगा। इस पर कुछ पूछना है रवि जी? जी नहीं। जी धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद जी आपका। बाकी साधकों को भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं।